साथियों, क्लास 10th का आज अपन अलंकार का टॉपिक लेके आए हैं। तो साथियों, क्लास 10th के अलंकार हैं और क्लास 12th के अलंकार कुछ अलग हैं, कुछ बढ़ गए हैं। तो पहले आज अपन क्लास 10th के अलंकार को समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अलंकार तो बहुत सारे हैं, तो पहले मैं आपको इंपोर्टेंट कराने जा रहा हूँ। अलंकार किसे कहती है? तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या शब्दों को अलंकार कहती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहती है। लिख लेना, मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो मेरा टाइम लगेगा। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्यतः एमपी बोर्ड में 3 भेद माने गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिनसे हमें शब्दों की प्रधानता होती है। अर्थालंकार से अर्थों की होती है और उभयालंकार से शब्द और अर्थ दोनों की होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है, जो क्लास 10th के लिए। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत कई बार परीक्षा में पूछी है अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात या घटना को बहुत अत्यधिक चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। दोबारा फिर सुनिएगा। किसी बात या घटना को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो बेटा देखिए, इसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 2 है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, सो गए निशाचर भाग। एक और सुनो इसी को। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, सो गए निशाचर भाग। इसका एक उदाहरण और है, वो आया भी है पेपर में। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। इसके 2 उदाहरण कर लो, पेपर में एक एक आएगा, या क्वेश्चन ऐसे आता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों में से जो आपको उचित लगे उसको लिख आना बेटा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को और आगे बढ़ाइए, शेयर। थैंक यू।